नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। यानी कि जितने भी इतिहास पढ़ने जब हम बैठते हैं, तो बहुत सारे जो ऐसा जगह होता है, वहाँ पे हमको दिखाई देता है कि यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा हुआ है और यहाँ पे ईस्वी लिखा हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है कि हाँ, आखिर ये ईसा पूर्व कैसे और ईस्वी कैसे? और इसमें क्या होता है कि जो हमारा ईयर होता है, जो हमारा साल होता है, वह उल्टा चलता है, यानी कि घटते हुए क्रम में चलता है। यानी कि बड़ा जो साल है, उसे छोटा होता-होता धीरे-धीरे, जैसे मान लीजिए आज 500 ईस्वी है, तो उसके बाद 499 हो जाएगा, उसके बाद 400, ऐसे घटते क्रम में घटते क्रम में चलता आता है। तो ये थोड़ा-सा बहुत बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हाँ, आखिर इसमें आखिर लोचा क्या है? किस प्रकार से समय घट रहा है या किस प्रकार से जो वर्षें हैं हमारी, वो ईसा पूर्व और ईस्वी में कैसे कन्वर्ट हो रही है, उसको थोड़ा-सा हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में कि हाँ, आखिर ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है और किस प्रकार से ये चीज़ें बनी, ईस्वी से ईसा पूर्व से ईस्वी में कैसे हुआ, ना? और ईसा पूर्व कहाँ से कहाँ तक चलता आ रहा है और किस प्रकार से, मतलब ये सब चीज़ें हैं, इसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ तक तो बात से आप लोग जान गए कि हमको समझना क्या है, आखिर इस वीडियो में हम लोग को जानना क्या है कि ईसा पूर्व और जो ईस्वी है उसमें क्या अंतर है और किस प्रकार से चीज़ें ये सब बदलती है। तो थोड़ा-सा इसमें हम लोग देखेंगे हाँ, आखिर ये क्या है। इसका स्रोत हम एक जगह से लिए हैं, लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान है, वहाँ से हम इसका स्रोत उठाए हैं कि हाँ, कि लुसेंट के जो सामान्य ज्ञान है, उसमें ईसा पूर्व और ईस्वी को किस प्रकार से समझाया गया है, तो उसमें से थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे और कुछ जो हमारा जो टॉपिक है, उसमें से कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। एक अपने तरीका से समझाएँगे और दूसरा जो तरीका है, हम लुसेंट से लिए हैं, उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं कि आखिर ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। देखिए, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में हम लोग संख्या रेखा ज़रूर पढ़े होंगे। मान लीजिए इस संख्या रेखा, एक रेखा पार दी, रेखा खींच दिए, उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये जो बीच वाला हमारा एक होता है, जीरो होता है, इसको हम लोग जीरो कहते हैं। देखिए, ये जो बीच वाला जो हमारा भाग है, उसको जीरो से सूचित करते हैं ना, और इसके जो हमारा राइट साइड है, राइट साइड, उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 1, 2, 3, 4 और ये 5 हमारा। इधर जितना संख्या आएगा हमारा प्लस में आएगा। एक थोड़ा-सा गणितीय तरीका से थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ा-सा आपको अच्छा समझ में आए और इस चीज़ों को आप लोग अच्छा समझ पाएँ कि हाँ, आखिर ये ईसा पूर्व और ईस्वी कैसे चलता है, किस प्रकार से चलता है। अब देखिए, अब जो हमारा बाएँ साइड है, लेफ्ट साइड, अब जीरो के लेफ्ट साइड से हम देखेंगे, तो जीरो के लेफ्ट साइड से हम लोग क्या लिखते हैं कि -1, -2, -3, -4, ये लिखते हैं। तो जैसे हमारा 4 जो है, 4 से घटते, जैसे घटते क्रम में अगर इसको देखा जाए, तो 4 से कितना पे आया है? 3 पे, 3 से कितना पे आया है? 2 पे, 2 से कितना पे आया है? 1 पे। अब जो हमारा ज़ीरो ईयर है ना, जो हमारा ज़ीरो साल है, यानी कि हम ज़ीरो संख्या रेखा पे ज़ीरो निर्धारित किए हैं, तो ये ज़ीरो के बाद से क्या हुआ है कि बढ़ते क्रम चलता गया है और ज़ीरो के इधर क्या हुआ है कि घटते क्रम से आ रहा है। यानी कि ज़ीरो के जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, यानी कि ज़ीरो के इधर जो साइड है, वो क्या है कि हमारा घटते क्रम में चलता आ रहा है और ज़ीरो का जो राइट साइड है, वो हमारा बढ़ते क्रम में चलता जा रहा है। तो इसी इसी बात को हम लोग ईसा पूर्व और ईस्वी में थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आखिर क्यों इस चीज़ को हम ईसा पूर्व और ईस्वी से क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्यों संबंध इसको स्थापित कर रहे हैं? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए।
अब जो हमारा जीरो है ना, उसको इतिहास में क्या माना जाता है, इसको थोड़ा सा बैक कीजिए। अब देखिए ये जो हमारा जीरो है ना, तो इतिहास में इस जीरो को जो जेसस है हमारा, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो हैं जेसस क्राइस्ट जो हैं, तो जीरो को क्या माना जाता है इतिहास में कि जीरो के जो जब जब समय जीरो पे आया था, तो उसी समय क्या होता है कि जेसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। यानी कि अब देखिए एक चीज़ और समझेंगे इसमें कि एडी और बीसी में क्या अंतर है, बीसी और एडी में क्या अंतर है। एक हो गया एडी और दूसरा हो गया हमारा बीसी। अब एडी कौन सा साल में आएगा और बीसी कौन से साल को कहा जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब जो हमारा जो जीरो ईयर है ना, तो जीरो ईयर को क्या माना जाता है, जेसस क्राइस्ट का जन्म माना जाता है। और जीरो के बाद में जितना वर्ष आएगा वो बढ़ते क्रम में जाएगा, और जेसस क्राइस्ट के जो जन्म है, जो जीरो है, जीरो के जो पहले का जो समय है वो बढ़ते क्रम में जाएगा। यानी कि जीरो के बाद में जितना हमारा संख्या आएगा, जितना वर्ष हमारा आएगा, बढ़ते क्रम में जाएगा। एक एक, दो, तीन, चार। और देखिए अब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का जितना समय आएगा ना, वो घटते क्रम में आएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए -1, -2, -3, -4। यानी कि देखिए घटते क्रम कैसे चल रहा है कि 4 से कहाँ आया 3 पे, 3 से कहाँ आया 2 पे, और 2 से कहाँ आया 1 पे। यानी कि ये जो जीरो के पहले का जो समय है वो घटते क्रम में आता है, और जीरो के बाद वाला जो समय है वो बढ़ते क्रम में जाता है। यानी कि जो जेसस क्राइस्ट का जो जन्म है ना, जीरो जो है हमारा जेसस का जो इतिहास में जन्म माना जाता है, तो उसको जीरो साल से सूचित करते हैं। और इसके पहले का जो समय है वो इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, ईसा पूर्व इसी को बोलते हैं। यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा जो है, यीशु मसीह जो हमारा है, ये यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था, माने ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, तो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था, तो उसके जन्म के साल को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। थोड़ा सा देखेंगे। ईसा पूर्व यानी कि जो हमारा जेसस का जो जन्म हुआ था, तो जन्म के पहले का जो समय हमारा चलता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। यानी कि ईसा के पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व कहेंगे, और ईसा के बाद का जो समय है उसे ईसवी कहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश कीजिए। और ईसा पूर्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। यानी कि बीसी का मतलब ये हुआ कि जो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व, हिंदी में ईसा पूर्व, और इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहेंगे ना। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए एक चीज़ और है, हम एक चीज़ और बताए थे, ये हो गया हमारा बीसी, समझ में आ गया। और इसको एडी बोलते हैं, यानी कि ईसा के जन्म के बाद के समय को क्या बोलते हैं हिंदी में, ईसवी। यानी कि जो भी अगर इसके बाद वाला जो साल चलेगा, यानी कि जीरो के बाद से जो भी हमारा साल चलेगा उसे ईसवी कहेंगे। यानी कि 1 ईसवी, 2 ईसवी, यानी कि जन्म के बाद से, ईसा के जन्म के बाद से जो भी हमारा साल चलेगा उसे ईसवी कहेंगे। और जेसस के जो जेसस हमारे यीशु मसीह हैं, उनके जन्म के पहले का जितना समय चलेगा उसे ईसा पूर्व कहेंगे। यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ इतना समझ चुके होंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है बीसी और दूसरा होता है हमारा एडी। यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट
और इसका होता है फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इसका मतलब होता है ईस्वी, यानी कि ईसा के बाद का जो समय है उसे एडी कहेंगे इंग्लिश में, यानी कि एनो डोमिनी कहेंगे। और ईसा के पहले का जो समय है उसे बीसी कहेंगे, यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, यानी कि ईसा पूर्व कहेंगे, हिंदी में ईसा पूर्व कहेंगे। इतना तो आप आशा करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे। अब देखिए, जो हमारा लूसेंट से जो भी हम लिए हैं, जो जो लूसेंट से हमारा स्रोत लिए हैं कि हाँ आखिर ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, तो उसे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आखिर वो है क्या। देखिए, इसमें लिखा गया है, लूसेंट से हम ये जो कैप्चर किए हैं फोटो को, उसमें लिखा गया है वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। यानी कि जो वर्तमान में जो हमारा कैलेंडर चलता है, कौन सा कैलेंडर चलता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। वो किस पर आधारित है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। अब देखिए आगे क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, जो पहले बताया है अभी जो समझाया है आप लोगों को, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहते हैं। अब बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, यानी कि जेसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व कहेंगे। देखिए आगे, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, यानी कि हम बताया है पहले कि जो उसमें वर्ष होता है वो घटते क्रम में आएगा, यानी कि बड़ा से छोटा होता हुआ आराम से आता है। जैसे जैसे 400 ईस्वी हो गया, जैसे मान लीजिए एक चीज़ को यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए यहीं पर उदाहरण के रूप में आपको मिल जाएगा, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती है। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब समझ चुके ना कि हाँ ईसा पूर्व का मतलब होता क्या है, कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में, और ईसा ईसा 563 ईसा पूर्व में हुआ था, एवं मृत्यु 483 में हुआ था। अभी कैसे, अब तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया बच्चा कि हाँ आखिर कि हुआ कैसे। मान लीजिए जन्म 563 में हुआ तो मृत्यु इसके बाद ना होना चाहिए, 600 ईस्वी में या 563 के बाद होना चाहिए। ये तो घट रहा है, यानी कि घटते क्रम में, यानी कि जैसे पहले ही बता चुके हैं हम आप लोगों को कि जैसे जैसे घटते क्रम से ईसा पूर्व का जो जितना समय है वो क्या होता है कि घटते क्रम में आता है, यानी कि बड़ा से छोटा होता हुआ चला जाता है, और उसे ईसा पूर्व कहते हैं। यानी कि ईसा के जन्म के पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। तो 563 में जन्म और 483 में मृत्यु। इस बात को आप समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखिए, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई ना। इस बात को आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ। अब आगे है हमारा, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है, यानी कि पहले ही बताए हैं कि ईसा मसीह के जन्म के साथ जो समय प्रारंभ हुआ उसे ईस्वी कहते हैं ना। इसके संक्षेप में इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है, ई को लैटिन भाषा के शब्द में ईस्वी, लैटिन भाषा के शब्द में एडी लिखा जाता है ना। जैसे ईस्वी को हम संक्षेप में क्या लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं संक्षेप में। और ई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एडी। एडी यानी कि एनो डोमिनी, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी, पहले ही बताया हम लोगों को, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड एंड जीसस क्राइस्ट। अब आगे है हमारा, ये लूसेंट का थोड़ा सा देख लीजिएगा। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, जो इतिहासकार था, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से तैयार किया, जो 1904 में तैयार किया था। कौन इतिहासकार था, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला इतिहास कब तैयार किया था,
1904 में, सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया था, जिसका नाम क्या था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, यानी कि जो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में पुस्तक जो लिखी थी अर्ली हिस्ट्री इंडिया, उसमें 1/3 भाग में, यानी कि 4 भाग में 4 भाग जो होता है, 4 भाग में 3 भागों में केवल सिकंदर की आक्रमण को ही वर्णित किया गया है उस पुस्तक में। आगे है, इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर समझ चुके होंगे, और समझ करके अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों के पास, ताकि दूसरों को भी इस बात का समझ हो सके ना। जो भी कन्फ्यूजन रहता है इसके बारे में, ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में जो भी कन्फ्यूजन रहता है, उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके और थोड़ा सा उनका भला हो सके ना। तो थोड़ा सा शेयर ज़रूर करिए, और जहाँ भी इसमें अगर डाउट लगे आपको कि हाँ सर यहाँ पे डाउट है, या हाँ भैया यहाँ पे डाउट है, तो उसको थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ यहाँ पे डाउट है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो उसको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।